बुंदेलखंड के जालौन जिले से बड़ा कांड आया सामने, जहां कालपी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत उसर गांव में एक महिला का नग्न अवस्था में खेत पर पड़ा मिला शव, जिससे क्षेत्र में मच गया हड़कंप। मौके पर पहुंची पुलिस ने फोरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल का बारीकी से किया निरीक्षण और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर महिला की शिनाख्त करने के साथ ही मामले की जाँच की शुरू। करीब 35 से 40 के बीच की बताई जा रही है मृतक विवाहिता महिला के साथ रेप कर बेरहमी से हत्या किए जाने की जताई जा रही है आशंका। झांसी में फिर दरिंदगी का शिकार होने से बच गई एक 9 साल की मासूम, जहां कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत बड़गांव गेट इलाके में घर के पास बने शौचालय में गई हुई थी बच्ची। तभी वहां मौजूद एक 42 साल के व्यक्ति ने बच्ची को पकड़कर की छेड़खानी और मुंह व गला दबाकर दुष्कर्म करने का किया प्रयास। इसी तरह उसके चंगुल से छूटकर घर पहुंची बच्ची और परिजनों को बताई पूरी आप बीती, जिस पर गुस्साए परिजनों ने पहले आरोपी की पकड़कर जमकर की धुनाई, फिर चप्पलों की बौछार करते हुए मोहल्ले में जुलूस निकाल कर ले गए थाने। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामला दर्ज करते हुए भेजा जेल। ललितपुर में भाजपा नेता समेत 8 लोगों के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर, जहां विदिशा निवासी लालाराम ने भाजपा नेता व चिकित्सक डॉक्टर राजकुमार जैन व उनकी पत्नी नीलिमा जैन समेत 8 लोगों पर फर्जी अभिलेख तैयार कर 3 एकड़ जमीन रजिस्ट्री करा लेने का लगाया आरोप। मामले में पीड़ित किसान की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर कार्रवाई कर दिया शुरू। वहीं भाजपा नेता की पत्नी ने उसके साथ दूसरे व्यक्ति पर फर्जी तरीके से धोखाधड़ी कर जमीन की रजिस्ट्री करने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की है मांग। झांसी में हैदराबादी बिरयानी में बीते रोज छिपकली निकलने की घटना के बाद प्रशासन लगातार है सक्रिय, जहां अन्य दुकानों पर भी की जाने लगी है छापेमारी। मंगलवार को इलाइट स्थित अवध फूड पर पहुंची फूड विभाग की टीम, जिन्होंने दुकान के अंदर घुसकर सारी व्यवस्थाओं का लिया जायजा, साथ ही जांच के लिए भेजे गए बिरयानी के सैंपल। इस छापेमारी से दुकान संचालक में मच गया हड़कंप और कुछ देर तक उसे बंद करनी पड़ी अपनी दुकानदारी। वहीं फूड विभाग द्वारा किए गए सारे नियम शर्तों को पूरा करने के बाद फिर से खुल गए हैदराबाद बिरयानी वाले के ताले। और में मंगलवार शाम को कौंच नगर में बारिश के साथ एक मकान पर गिरी आकाशीय बिजली, जिसकी चपेट में आने से 4 मजदूर झुलसकर बुरी तरह से हो गए घायल, जिन्हें तुरंत इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कौंच में कराया गया भर्ती। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारी, जिन्होंने घटनास्थल का किया निरीक्षण और घायलों का जाना हालचाल। कौंच कोतवाली क्षेत्र के मालवीय नगर की बताई जा रही है घटना। सागर जिले से बड़ा रेपकांड आया सामने, जहां मकरोनिया क्षेत्र में रहने वाली 17 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ बहन के देवर ने दुष्कर्म की वारदात को दिया अंजाम और फिर ब्लैकमेल कर कई बार किया गंदा काम, जिससे वह हो गई गर्भवती। इसकी जानकारी होते ही परिवार वाले रह गए दंग, जिन्होंने पीड़िता को ले जाकर थाने में दी तहरीर, जिस पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश की शुरू। झांसी में बीती रात देखने को मिला बड़ा दर्दनाक हादसा, जहां बरबीना थाना क्षेत्र अंतर्गत बीएचईएल के पास एक ट्रक ने बाइक सवार 3 लोगों को मार दी जोरदार टक्कर, जिससे 2 युवकों की मौके पर ही हो गई दर्दनाक मौत, जबकि तीसरा युवक गंभीर रूप से हो गया घायल, जिसे तुरंत अस्पताल में कराया गया भर्ती। झांसी में बबीना की ओर जा रहे थे तीनों बाइक सवार, तभी रास्ते में हो गया यह हादसा। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी ट्रक चालक की तलाश की शुरू। टीकमगढ़ में गरमाया फर्जी रजिस्ट्री का मामला, जहां बड़ौरा घाट पंचायत में हुए फर्जी रजिस्ट्री के मामले में देहात थाना पुलिस ने 2 लोगों पर एफआईआर की है दर्ज, जिसमें से एक आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल, जबकि दूसरा अभी भी चल रहा है फरार। मंगलवार को इस मामले को लेकर एसपी दफ्तर पहुंचा पीड़ित पक्ष, जिन्होंने ज्ञापन देकर मामले की निष्पक्ष जांच कराकर मुख्य आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कराने की उठाई मांग। झांसी में बबीना से भाजपा विधायक राजीव सिंह पारीचा का वायरल वीडियो दिन भर बना रहा चर्चाओं का विषय। करीब 2 मिनट के इस वीडियो में भाजपा विधायक व बड़ागांव थाना अध्यक्ष अनुज गंगवार के बीच हो रही है तीखी नोकझोंक। 5 दिन पहले बड़ागांव के गोरारी गांव में खेत पर करंट की चपेट में आने से युवक की मौत पर दर्ज की गई एफआईआर मामले में एक पक्ष की पैरवी करने बड़ागांव थाने पहुंचे थे बबीना विधायक। इसी दिन का बताया जा रहा है ये वायरल वीडियो। ललितपुर में मंगलवार को विश्वकर्मा समाज के सदस्यों ने कलेक्ट्रेट परिसर में किया प्रदर्शन, फिर जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन, जिसमें उन्होंने तुवन मंदिर मैदान में लगे मेले को 10 सितंबर से हटाए जाने की उठाई मांग। समाज के लोगों ने आरोप लगाया कि मेला हटाए बिना वह नहीं कर पाएंगे अपने पारंपरिक भगवान विश्वकर्मा जयंती समारोह का आयोजन। जिलाधिकारी ने मामले पर विचार करने का दिया आश्वासन और जल्द ही उचित कार्यवाही करने की कही है बात। टीकमगढ़ में पुलिस प्रशासन ने विदेशी व्यक्तियों को लेकर अलर्ट किया है जारी, जहां पुलिस विभाग की ओर से पत्र जारी कर कहा गया है कि किसी भी घर, होटल, मंदिर, मस्जिद में विदेशी व्यक्तियों के ठहरने की सूचना 24 घंटे के अंदर कराई जाए उपलब्ध, जिसके लिए ऑनलाइन फॉर्म C भरना किया गया है जरूरी। एसपी रोहित काशवानी ने कहा कि पुलिस विभाग की ओर से जारी किए गए नंबरों पर भी विदेशी नागरिकों की दी जा सकती है सूचना। झांसी के प्रेमनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत बिजौली में कूड़ा घर के कारण वहां के लोगों का जीना हो गया है दूभर, जिसकी दुर्गंध से क्षेत्र में फैल रही हैं बीमारियां, जिस पर मंगलवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैनादित्य ने नगर निगम का किया घेराव और महापौर बिहारी लाल आर्य से मुलाकात कर बिजौली से कूड़ा घर को जल्द से जल्द हटाए जाने की उठाई मांग। साथ ही चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द ही वहां से नहीं हटाया गया कूड़ा घर तो वह महापौर व अधिकारियों के यहाँ धरना प्रदर्शन करने के लिए होंगे बाध्य।
जालौन की उरई पुलिस ने 2 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार, जो इलाके में चोरी की वारदात को देते थे अंजाम। पुलिस ने पकड़े गए चोरों के पास से 36,000 की नकदी, सोने चांदी के जेवरात, बाइक और अन्य चोरी के उपकरण किए हैं बरामद। मामला दर्ज कर कार्रवाई करते हुए दोनों को भेजा गया जेल। महोबा जिला अस्पताल में एक चोरी की घटना आई सामने, जहां सोते समय एक बुजुर्ग महिला का करीब 11,000 की कीमत का मोबाइल चुरा ले गए 2 अज्ञात बदमाश। यह पूरी घटना अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद और अब अस्पताल में सुरक्षा की स्थिति पर सवाल हो रहे हैं खड़े। वहीं सीएमएस ने कहा कि घटना की पूरी की जा रही है जांच, सीसीटीवी की मदद से जल्द ही आरोपियों को कर लिया जाएगा गिरफ्तार। झांसी में पॉस्को एक्ट मोहम्मद नियाद अहमद अंसारी की अदालत ने 2 किशोरियों के साथ हुए गैंगरेप की घटना के आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र कर दिया निरस्त, जिसमें कोर्ट ने कहा कि अपराध है काफी जघन्य जो नहीं है जमानत देने योग्य। बता दें कि समथर थाना क्षेत्र में एक मजदूर पिता ने थाने में दर्ज कराई थी FIR, जिसमें उसने बताया था कि 26 मई 2024 को वह गया हुआ था बाहर। घर पर अकेली थी उसकी दोनों नाबालिग बेटियां। तभी शौकीन खान, आकिब खान और साहिल ने घर में घुसकर दोनों पुत्रियों के साथ गैंगरेप की वारदात को दिया अंजाम। मामले में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा जा चुका है जेल, जिसमें एक आरोपी की जमानत अर्जी को आज कर दिया गया निरस्त। ललितपुर में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के जिला प्रभारी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को मुख्यालय पर किया प्रदर्शन और SDM को सौंपा जिलाधिकारी संबोधित ज्ञापन, जिसमें उन्होंने विश्वविद्यालयों में मनुस्मृति पढ़ाए जाने का विरोध करते हुए इसे तत्काल हटाए जाने की उठाई मांग। कहा कि मनुस्मृति पढ़ाए जाने से भारतीय संस्कृति, सभ्यता और संविधान की मूलभूत बातों का हो रहा है उल्लंघन, जो बहुसंख्यक समुदाय और विभिन्न सामाजिक वर्गों को शिक्षा, संपत्ति, शास्त्र और शासन सत्ता जैसे महत्वपूर्ण अधिकारियों से करती है वंचित। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से CCTV, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।